जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में हाल ही में एयरफोर्स का एक एक्सरसाइज हो रहा है। वैसे तो ये एक्सरसाइज सालाना एक्सरसाइज है, लेकिन एक्सरसाइज को लेके जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजी किया जा रहा है, उससे साफ पता चल रहा है कि ये कोई रेगुलर एक्सरसाइज नहीं बल्कि इंडिया को टारगेट करने का एक नया अभ्यास है। और दोस्तों, इस एक्सरसाइज के दरमियान जो कुछ घटनाएं घटा है, उसके बाद अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान इंडिया के बढ़ते हुए एयर पावर से इतना ज्यादा खौफजदा है कि चाइना से खुफिया तरीके से फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीद रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के पहले हिस्से में मैं आप लोगों को ऐसे खुफिया एयरक्राफ्टों के डील के बारे में ही बताऊंगा, जबकि वीडियो के दूसरे और सबसे आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को अमेरिकी FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों के कुछ ऐसा नया अचीवमेंटों के बारे में बताऊंगा, जिसके बाद जो संभावनाएं उठ रहा था कि इंडिया द्वारा कुछ एयरक्राफ्टों को अमेरिका से लीज लिया जा सकता है, वो और मजबूत होता जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, एक तरफ जहां पे बढ़ता हुआ इंडिया का एयरफोर्स के ताकत पाकिस्तान को परेशान कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी एयरफोर्स के नाकामयाबियां पाकिस्तान को और ज्यादा भयभीत कर रहा है। खास करके हाल ही के दिनों में जिस तरीके से पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट एक के बाद एक ग्राउंडेड होता जा रहा है और जिस तरीके से पाकिस्तान को अपने पुराने एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने में कोई सफलताएं नहीं मिल रहा है। और दोस्तों, इसी वजह से अब पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के उच्च अधिकारियों के बीच में अब पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट एक चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में चाइना के साथ एयर एक्सरसाइज ये भी दर्शाता है कि पाकिस्तान छुप के हथियारों को परचेस करने की तरफ आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान क्यों छुप के हथियारों को परचेस करेगा या कर रहा है, उसके बारे में मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। लेकिन चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से अपने एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने में बीते कुछ सालों में विफल रहा। दोस्तों, सबसे पहले पाकिस्तान द्वारा 2016 में अमेरिका से F-16 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का प्रयास किया गया। उस दरमियान अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को साफ बता दिया गया कि अमेरिका बिना पैसे के पाकिस्तान को कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं देगा, जबकि पाकिस्तान इन एयरक्राफ्टों को एड के पैसे से खरीदना चाहता था। और डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद पाकिस्तान को इस तरीके के एड देना भी बंद कर दिया गया था। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके कई सारे बातों का चर्चा होना शुरू हुआ। सबसे पहले पाकिस्तान द्वारा रशिया से फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का बात कहा गया, जिनमें सुखोई 35 और MiG-35 जैसे ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्टों का कई बार चर्चा हुआ। पर दोस्तों, एक तरीके से देखें तो रशिया की तरफ से भी पाकिस्तान को फाइटर एयरक्राफ्ट देने के लिए एक तरीके से मना ही किया गया है। रशिया द्वारा साफ कह दिया गया था कि इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को कोई भी ऐसे हथियार नहीं दिया जाएगा जो पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर पाए। इवन जब रशिया द्वारा पाकिस्तान को Mi-35 हेलीकॉप्टर भी दिया गया था, तब भी कहा गया था कि ये सिर्फ एक ऐसा समझौता है जिसके तहत रशिया पाकिस्तान को ऐसा हथियार दिया है जो खाली आतंकी गतिविधियों के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जा पाए। इवन रशिया के ऑप्शन के अलावा पाकिस्तान चाइना को भी एक ऑप्शन के तहत देख रहा है और चाइना से J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का प्रयास बीते कई सालों से कर रहा है। और इसमें भी अभी तक पॉजिटिवली कोई भी काम पाकिस्तान के अंदर नहीं हो पाया। पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल की तरफ से भी हाल ही में बयान देते हुए कहा गया था कि पाकिस्तान को फाइटर एयरक्राफ्टों की आवश्यकता है और पाकिस्तान इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चाइना और रशिया दोनों को ही ध्यान में रखा है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे पूरा दुनिया हथियारों को डील खुल्लम खुल्ला करता है, तो वहीं पे पाकिस्तान क्यों छुप छुप के फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने की तरफ आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला कारण है पाकिस्तान का आर्थिक अवस्था। आप सब लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान के पास अपने जनता को खिलाने के लिए पैसा नहीं है और आए दिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अपने भीख के कटोरे को लेके दर बदर भटकते रहते हैं। जहाँ पे कुछ देशों के तरफ से भीख तो दिया जाता है, लेकिन बड़े बड़े कंडीशन रखा जाता है। इवन पाकिस्तान जहाँ से सबसे ज्यादा भीख लेता था, मतलब मिडिल ईस्ट के देश, वो भी अब पाकिस्तान को दिया हुआ पैसे वापस मांग रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान अपने जनता को खिलाने के लिए IMF के पास भी अपने भीख के कटोरे को लेके गया है। और आप सब लोगों को पता ही होगा कि IMF बिना शर्त का किसी को भीख नहीं देता है। IMF से अगर कोई देश भीख में पैसा लेता है तो कुछ शर्तों को मानना पड़ता है, जिनमें डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के ऊपर अधिक खर्चा एक ऐसा शर्त है जो वायलेट करना किसी भी देश के लिए पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे पाकिस्तान के आम नागरिक भूखे मर रहे हैं और पाकिस्तान का आर्थिक अवस्था दिन ब दिन बद से बदतर होता जा रहा है, तो अगर पाकिस्तान हथियारों के परचेज में IMF से लिया हुआ पैसे को इस्तेमाल करेगा तो आप समझ सकते होंगे कि आने वाले किस्त तो उसे मिलने वाला नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने हथियारों के परचेसेस को अगर चाइना से करता है तो पाकिस्तानी आर्मी प्रयास करेगा कि इसको भी CPEC के अंतर्गत कर लिया जाए ताकि मोटा पैसा ऐंठने का मौका मिले। और ऐसे में ज्यादातर हथियारों के डील पाकिस्तानी आर्मी इसीलिए छुपाना चाहता है ताकि करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर ना लगे और ना ही कोई ऑपोजिशन पार्टी के तरफ से उंगली उठाने का मौका मिले। तो दोस्तों, इन्हीं कुछ कारणों की वजह से पाकिस्तान अब छुप छुप के हथियारों को परचेस करने के इरादे से आगे बढ़ रहा है ताकि भारत के मुकाबले करने में थोड़ा बहुत मदद मिल पाए। दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं
FA-18 सुपर हॉर्नेट को लेके। दोस्तों हाल ही में मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से नेवी के लिए 18 FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को इमरजेंसी बेसिस पे लीज में लिया जा सकता है और इसके लिए बोइंग कंपनी द्वारा किस तरीके से प्रयास चलाया जा रहा है। दोस्तों इंडियन नेवी के फाइटर एयरक्राफ्ट के विंग को मजबूत करने के लिए और फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल होने वाले फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए इंडियन नेवी द्वारा कुछ फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा। पहले तो इस टेंडर में 57 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का बात कहा गया था, जबकि बाद में कुछ जगहों में बताया जा रहा है कि ये संख्या घटा के 36 किया गया है। और दोस्तों इन फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में जो सबसे मजबूत दावेदार है वो है अमेरिका के बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 और फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया हुआ राफेल एयरक्राफ्टों के नेवल वर्जन मतलब राफेल एम। पर बोइंग कंपनी द्वारा इस टेंडर को ज्यादा ही सीरियसली लिया गया है और हाल ही में मतलब सोमवार के दिन बोइंग कंपनी की तरफ से एक फोटो रिलीज करते हुए दर्शाया गया है कि किस तरीके से बोइंग द्वारा अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 को इंडियन नेवी के लिए तैयार किया जा रहा है और तैयार के तहत किस तरीके से स्की जंप रैंप के तहत एयरक्राफ्टों को टेक ऑफ करने के लिए मॉडिफाई किया जा रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया का एकमात्र ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत दोनों ही स्की जंप का इस्तेमाल करता है ताकि एयरक्राफ्टों को टेक ऑफ लिफ्ट दिया जा पाए, जबकि अमेरिका के सभी एयरक्राफ्ट कैरियरों में कैटेपुल लॉन्चिंग सिस्टमों का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए अमेरिकी एयरक्राफ्टों को भी कैटेपुल लॉन्चिंग के लिए ही डिजाइन किया गया है। दोस्तों स्की जंप रैंप एक ऐसा टेक्निक है जो एयरक्राफ्टों को इनिशियली लिफ्ट तो देता है, साथ में एयरक्राफ्ट कैरियरों को इसके लिए ज्यादा बजट का भी जरूरत नहीं पड़ता। पर दोस्तों ये टेक्नोलॉजी की वजह से एयरक्राफ्टों को टेक ऑफ कराने के लिए लंबा डिस्टेंस का जरूरत पड़ता है जो एयरक्राफ्ट कैरियर के क्षमता को घटा देता है। इवन इस तरीके के टेक्निक से भारी भरकम एयरक्राफ्टों को भी टेक ऑफ नहीं कराया जा सकता है। पर अमेरिका द्वारा अगर अपने बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को स्की जंप के लिए तब्दील किया जा रहा है तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट परिवर्तन है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल इस टेंडर में जितने भी एयरक्राफ्ट है इनमें से F-35 के अलावा कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है जो ऐसे स्की जंप से टेक ऑफ कर पाए। इवन अमेरिका द्वारा अगर FA-18 एयरक्राफ्ट को इसमें तब्दील किया जा रहा है तो ये बोइंग कंपनी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव बात है, क्योंकि इससे बोइंग कंपनी का इस एयरक्राफ्ट का चुने जाने का संभावना बढ़ जाएगा। भारत द्वारा फिलहाल 36 एयरक्राफ्ट खरीदने का ही बात कहा जा रहा है, लेकिन हाल ही में जो कुछ रिपोर्टें आया था कि भारत की तरफ से 18 एयरक्राफ्टों को लीज में लिया जा सकता है, ये भी अमेरिका के लिए एक बड़ा बात इसीलिए भी है क्योंकि अमेरिका के अलावा डसॉल्ट एविएशन की तरफ से भी भारत को एयरक्राफ्ट सप्लाई करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कंपनी भारत के टेंडर को लूज करना चाहेगा। फिलहाल अपने पहला एयरक्राफ्ट कैरियर के बेसिन ट्रायल के बाद इंडिया द्वारा सी ट्रायल का तैयारी किया जा रहा है और माना जा रहा है कि अगले साल के अंत तक या 2022 के शुरुआत तक इस एयरक्राफ्ट कैरियर को भी इंडियन नेवी में ऑपरेशनली शामिल कर लिया जाएगा। मतलब अब बोइंग कंपनी के पास सिर्फ 1 साल का ही समय बचा है जिसके अंदर अपने एयरक्राफ्टों को खाली तैयार नहीं करना है बल्कि इंडिया के जरूरत के मुताबिक ऐसे तब्दील करना है ताकि इंडिया द्वारा इन एयरक्राफ्टों को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए सिलेक्ट किया जाए। दोस्तों इंडिया भी जल्द से जल्द फाइटर एयरक्राफ्टों को प्रोक्योर करना चाहता है ताकि पहला एयरक्राफ्ट कैरियर के कमीशन के समय ऐसा ना हो कि एयरक्राफ्ट कैरियर तो तैयार हो लेकिन उसमें फाइटर विंग ना हो। इंडिया के पास फिलहाल 40 से अधिक MiG-29 कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट है जिन्हें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल करना मतलब दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर के ऑपरेशनल क्षमता को कम करके इस्तेमाल करना है। इसीलिए जल्द से जल्द फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने का या लीज लेने का तैयारी इंडियन नेवी भी करना चाहता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।